हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लक्षित, आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर। गाइस, तो आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में जो कि शायद आपको ये पता चलेगा कि आप लॉसेस क्यों कर रहे हो, आप अभी भी लॉसेस में क्यों हो, ऐसी क्या वजह है जो आप हर चीज़ फॉलो कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर सेटअप फॉलो कर रहे हो, आप शायद एक पर्टिकुलर मेंटर के अंडर भी हो गए आप, ठीक है, आप मेरे ट्रेड्स भी कॉपी कर रहे होगे, स्टिल आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो। कहाँ ऐसा इशू आ रहा है? क्योंकि ये चीज़ देखो यार, ऑफ कोर्स मैं लाइव स्ट्रीम पर जाता हूँ यूट्यूब पे, तो थोड़ा बहुत मुझे इंटरेक्शन मिलने को देखने को मिलता है एग्जैक्टली कि क्या क्या लोग कर रहे हैं, क्या गलतियां लोग कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं सबसे पूछता हूँ कि किस किस ने क्या क्या प्रॉफिट्स किया, क्या किया, जब मैं लाइव ट्रेड लेता हूँ, तो मुझे वो चीज़ एक मिलती है देखने को कि सब के सब लोग प्रॉफिट्स में नहीं होते हैं। कुछ लोग सिर्फ प्रॉफिटेबल वाले ट्रेड्स के अंदर ज़्यादा लॉट्स नहीं ले पाते हैं और लॉस वाले ट्रेड के अंदर ज़्यादा लॉट ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? उस पर्टिकुलर माइंडसेट पे कि लोग बिगिनर्स इतने ज़्यादा लॉसेस क्यों करते हैं क्रिप्टोज में या फॉरेक्स में, क्यों करते हैं, ऐसा क्या रीज़न है, मैं ये जानना चाहता था और इसी के ऊपर मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो पूरी देखना आप, ठीक है, ये वीडियो पूरी देखना आप, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा एंड उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप मुझे पिंग करो, आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको दिख जाएगा, ठीक है, जिसमें अभी 793 सब्सक्राइबर्स हैं। आप ये ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे पिंग करो, ठीक है, वहाँ पे मुझसे पूछो एग्जैक्टली कि ये इशू है, इसका मैं क्या कर सकता हूँ, क्या रिजॉल्व मैं कर सकता हूँ। मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूँगा। ऑफ कोर्स माइट बी थोड़ा लेट रिप्लाई आ सकता है, बट मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि एग्जैक्टली वीडियो में हम क्या समझने वाले। देखो, सबसे बड़ा जो रीज़न होता है कि जो बिगिनर्स लॉस करते हैं, चाहे वो फॉरेक्स है, चाहे वो क्रिप्टो है, चाहे वो इंडियन मार्केट्स है, जो मर्जी है, ठीक है। इंडियन मार्केट्स के रीज़न थोड़े अलग हैं, ठीक है, बट अभी हम बात करेंगे फॉरेक्स और क्रिप्टो, क्योंकि बहुत लोग इस पर फॉरेक्स और क्रिप्टो ही कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक कि मैं इसी पे ही सारा जो है आपको पूरा बताऊं, ठीक है। देखो, अब फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा लॉसेस बिगिनर्स क्यों करते हैं? सबसे ज़्यादा बिगिनर्स करते हैं जो पहली बार आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। क्यों करते हैं? अब होता क्या है एग्जैक्टली अब देखो, होता ये है कि एग्जैक्टली जब आप आते हो ना, अब आप देखते हो कि हम एक्सनेस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो अगर एक्सनेस पे कोई आ रहा है मेरे पास या मुझसे कोई पूछ रहा है कि कौन सा ब्रोकर करना चाहिए, तो मैं एक्सनेस उनको रेकमेंड करता हूँ, ठीक। तो अगर वो एक्सनेस में जाते हैं तो पहली बात तो उनको दिक्कत ये होती है कि डिपॉजिट के लिए उनको दिखता है यूपीआई का मेथड। अब जब यूपीआई का मेथड उनको दिखता है, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, वहाँ पे मिनिमम लिमिट जो थी ना, पहले $15 थी, $15 की डिपॉजिट की लिमिट थी। अब वो 35 हो चुकी है शायद, कुछ कुछ उसमें यूपीआईज में, ठीक है। तो $35 हो चुकी है। तो द पॉइंट इज, लोग क्या कर रहे हैं, $35 ही डिपॉजिट कर रहे हैं या $50 के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं। लोग परेशान है इसमें भी कि सर $15 वाला जो हमारा डिपॉजिट का जो मेथड था वो बंद क्यों हो गया, मतलब मिनिमम वो अमाउंट की लिमिट अब $35 क्यों हो चुकी है। गाइज, अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन करके भी दिखा दूँ ना, ठीक है, अगर आपको मैं नॉर्मल कैलकुलेशन करके दिखाऊँ, अगर आप $35 को भी आप मल्टीप्लाई करते हो, जो कि अगर आप 90 के रेट से करते हो यूएसडीटी के, तो 3100 रुपीज़ अप्रॉक्स बनते हैं आपके। तो 3100 रुपीज़, क्या लिटरली आपको लगता है आप 3100 रुपीज़ के अंदर आप ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हो? क्या कर सकते हो ऐसा? गाइज, ये प्रॉब्लम कुछ कुछ की है, तो ये प्रॉब्लम मत करो। मैं देखो, मुझसे जो क्लियरली एडवाइस मांगता है, मैं उसको डायरेक्टली यही बोलता हूँ कि अगर आपके पास इतना छोटा कैपिटल है, $50 या 80 या $100, मैं उनको रेकमेंड ये करता हूँ कि आप ट्रेडिंग मत करो अभी फ़िलहाल। अभी आप अपना अमाउंट बचा के रख लो। आप शायद नेक्स्ट मंथ से जब आपका थोड़े अमाउंट बढ़ जाएगा, एटलीस्ट 15,000 तो हो आपके पास। 15,000 से मेरा मतलब है अप्रॉक्स $180 समथिंग अप्रॉक्स। 20,000 तो हो आपके पास, ताकि $200 तो आपके पास हो ट्रेड करने को। तब जाके आप थोड़ा ट्रेडिंग से एक इनकम भी जनरेट कर सकते हो, थोड़ा आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज मिलता है। तो लोगों को यहाँ पे लेवरेज मिलता है, इसलिए लोगों को लगता है कि हम कम अमाउंट से भी कर सकते हैं यार। बट प्रॉब्लम आप ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप कम अमाउंट से तो कर लोगे ट्रेड, एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, बट द पॉइंट इज आप उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं हो पाएगा आपका। आपका एक ट्रेड लॉस में जाएगा, आप इतना डर जाओगे कि यार कि मैं अगला ट्रेड में कैसे प्रॉफिट करूं।
और आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि मुझे उसको प्रॉफिट करना ही करना है एग्जैक्टली। आप इस मेंटालिटी से करोगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है, पहला रीज़न जो मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है, कोई $50 डाल रहा है, कोई 60 डाल रहा है, कोई $100 डाल रहा है। अरे यार, कम से कम $200 मिनिमम रखो, ठीक है। ऑफ कोर्स रखो। हाँ, अगर आप बिल्कुल बस जस्ट एक बारी प्लेटफॉर्म को देखना चाहते हो कि एग्जैक्टली यार कैसे डिपॉजिट विड्रॉल होता है, कैसे वर्क करता है, उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि आप 50-60 या $100 डाल दो आप, ताकि आप ऑब्जर्व कर लो कि एग्जैक्टली कैसे चल रहा है मार्केट, यहाँ पे क्या स्प्रेड होता है उससे। बट इनकम की जनरेट करने की होप्स मत रखना, वो सिर्फ सीखने के लिए होगा। अगर आप सिर्फ सीख रहे हो उसके लिए ठीक है कि यार रियल मनी से आप सीख रहे हो, तो दैट इज़ फाइन कि आप इतना पैसा खोने को रेडी हो, क्योंकि वो एक लर्निंग फेज है आपका। अगर आप बात कर रहे हो कि यार मुझे प्रॉफिट्स करने हैं, मुझे एक इनकम जनरेट करनी है, तो वो 9,000 से 5,000 रुपये से नहीं होगा। डाल तो दोगे पैसे, बट उतने पैसे भी नहीं बचेंगे। इससे बेटर ऑप्शन यही है कि जो आपके पास 5,000 रुपये अगर आप डालना चाहते हो, तो वो 5,000 रुपये सेव कर लो और अगले महीने 5,000 रुपये और डाल लो, या उससे अगले महीने 15,000 रुपये कर लो इसको, तब जाके आप उसको शुरुआत करो, ताकि आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो कि अगर आपका दिन का अगर 400-500 का लॉस भी हुआ तो भी आप गेम के अंदर बने रहोगे। सबसे बड़ा फैक्ट है, ठीक है। पहला हो गया कि आपका स्मॉल कैपिटल, ठीक है। स्मॉल कैपिटल जो है सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि मुझे दिखा। अब दूसरा बड़ा जो एक प्रॉब्लम जो मैंने देखा है ना, लोगों के अंदर फियर बहुत है, ठीक है। लोगों के अंदर फियर इतना है कि अगर उनका एक स्टॉप लॉस भी जाता है, देखो अगर आप जानते होगे हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मैं प्रोवाइड कराता हूँ, ट्रेड प्रोवाइड करवाता हूँ, और अगर आपको मेरे प्रीमियम चैनल जिस पे मैं ट्रेड्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ, कॉपी ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करवाता हूँ, सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूँ, और आपको उसमें ज्वाइन होना है तो उसके लिए आपको पार्टनर कोड चेंज करना पड़ेगा। उसकी लिंक, उसका पार्टनर कोड की डिटेल्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। पार्टनर कोड का भी लिंक वहीं पे ही है, आप ज्वाइन कर सकते हो एक्सनेस का पार्टनर कोड से, और आप मुझे पिंग कर दें टेलीग्राम चैनल पर, देन मैं वेरीफाई करके आपको ऐड कर दूंगा। देखो एग्जैक्टली होता क्या, अब मैं जो ट्रेड प्रोवाइड्स करवाता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, अब कल का ही दिन है, ठीक है। हमारा पहला ट्रेड हमारा गया कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ठीक है। सेकेंड ट्रेड में हमारा 270 पॉइंट्स का एसएल गया, सिर्फ 270 या 250 पॉइंट्स का, 250 पॉइंट्स का एसएल था शायद, बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब फिर जो थर्ड ट्रेड हमने लिया, तीसरा ट्रेड जो लिया था, उसके अंदर वी हैव टारगेटेड 750 पॉइंट्स, ठीक, 750 पॉइंट्स। तो लोगों के अंदर फियर आ जाता है कि यार एक ट्रेड जो हमने लिया उसके अंदर लॉस आ गया हमारा, ठीक है। तो वो बैकफुट पे चले जाते हैं कि अगला ट्रेड हम सिर्फ रिकवरी के लिए करेंगे, कि मतलब जो हमारा लॉस है ना बस वो रिकवर हो जाए। मतलब अगर सपोज आपने कल उस वाले ट्रेड के अंदर किसी ने अगर 300 रुपये का लॉस किया, तो एक इंसान ने उस सिर्फ 300 रुपये का जो लॉस हुआ है ना, तो मतलब 300 से 400 रुपये का प्रॉफिट करके क्लोज कर दिया, मतलब दिन अपना, मतलब ट्रेडिंग टर्मिनल क्लोज कर दिया, बिकॉज कि उसका लॉस रिकवर हो चुका है, ठीक है। अब वो उसको मतलब अब आपको वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुका है, मतलब आपका पीएनएल ना जीरो है ना पॉजिटिव में है, राइट। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आप मेंटली सेफ हो। बट ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर बताया कि अगर आपका 250 का रिस्क था, आपने अगले ट्रेड में 750 पॉइंट लिए, तो इसका जो बीच का जो डिफरेंस है ना 500 पॉइंट, यही तो आपका प्रॉफिट है। दैट इज योर प्रॉफिट, दैट इज द ओनली। बिजनेस भी तो ऐसे ही होता है। आपका सेलिंग प्राइस कितना होता है, आपका सेलिंग प्राइस, आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है एक प्रोडक्ट का, वो 200 रुपये का होता है, ठीक है। और उसको आप सेल करते हो कितने में, उसको आप 300 रुपये में सेल करते हो, ठीक है। इसका जो बीच का डिफरेंस होता है जो कि 100 रुपये, 100 रुपये ही तो आपका प्रॉफिट होता है। ऐसे ही तो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग भी तो ऐसे ही होती है। देखो आपको पूरे दिन का या पूरे हफ्ते का या पूरे महीने का आपको एक्यूमुलेट एक प्रॉफिट निकालना पड़ता है, एक पीएनएल निकालना पड़ता है। आप अकेले एक दिन का पीएनएल नहीं डिसाइड कर सकते, या अकेले एक दिन से नहीं सोच सकते कि अब हमारा प्रीवियस वीक जो था वो थोड़ा नॉर्मल गया था, एवरेज गया था, बट ये वीक हमारा बहुत अच्छा गया, ठीक है। ये वीक हमारा बहुत अच्छा गया, हमारे शायद हार्डली तीन, पूरे हफ्ते में 3 से 4 एसएल गए हैं, दैट्स इट। बाकी सारे के सारे प्रॉफिट्स हमने किए हैं, ठीक है। किसी में 1000 पॉइंट किए हैं, किसी में 1500 पॉइंट किए, किसी में 1200 पॉइंट किए हैं, किसी में 700। और जब हमने एसएल लिए हैं, तो एसएल हमने कितने लिए हैं, एसएल हमने लिए हैं 300 पॉइंट, ठीक है। 300 पॉइंट, 250 पॉइंट, 400 पॉइंट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर एसएल, ठीक है। अब तो ये पॉइंट हो गया कि तीसरा जो दूसरा पॉइंट था कि जो हमारा जो फियर है, हमें फियर कम से कम रखना है। फियर, डरना नहीं है। आपको जितने लॉट्स आपने पहले उसमें रखे थे,
ठीक है, जितना लॉट साइज आपका लूजिंग ट्रेड में था, ठीक है, उतना ही विनिंग ट्रेड में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लोग डर जाते हो कि यार और लॉस ना हो जाए। बट अगर प्रॉफिट होगा तो आपका रिकवर भी तो होएगा ना। बट अगर आपका लूजिंग ट्रेड में 2 लॉट लिए और यहाँ पे 1 लॉट लोगे विनिंग ट्रेड में, तो आपका वो लॉस रिकवर ही नहीं होगा, सीधी सी बात है। बट तो वो एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड मैं आपको एक ये भी कहूँगा पॉइंट्स, देखो यार, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिना सीखे करोगे यहाँ पे, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे तो फॉरेक्स क्रिप्टो बहुत ईजी है, बड़े बड़े मूव बहुत जल्दी आते हैं। क्रिप्टो इतना वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा ना, आप ये वाला एग्जांपल तो छोड़ो, आप ये वाला एग्जांपल देखो, आप ये वाला एग्जांपल देखो, सी दिस एग्जांपल, ये कल शाम का ही चार्ट है। मार्केट इस पर्टिकुलर जोन से इस पर्टिकुलर जोन तक 1300 पॉइंट्स ऊपर गया मार्केट, बिटकॉइन, और उसी जगह से वापस से 1500 पॉइंट नीचे आया है। 1500 पॉइंट गाइस, 1500 पॉइंट। तो द पॉइंट इज कि मार्केट इतना वॉलेटाइल है, बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। आपको अगर यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं रख पाओगे तो आपका यहाँ पे काम खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। एंड देखो, बहुत चीज़ें अब ऐसी भी हैं मार्केट्स में जो आप लोग शायद एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को चाहिए सिर्फ प्रॉफिट्स। और अकेले मार्केट में प्रॉफिट्स लेने के लिए जो बंदा आएगा यहाँ पे, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो इंसान हमेशा सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागेगा ना, उसका यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। ये बात ध्यान लो, ध्यान से समझ लो। प्रोसेस को फॉलो करो गाइस, प्रोसेस को, क्योंकि अगर जो इंसान यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो कर लेगा ना, प्रोसेस क्या होता है कि आपको अपना सेटअप पता है, यस पता है, आपको एसएल पता है, पता है, टारगेट आपको डिसाइड नहीं करना है। यू डोंट नीड टू कीप एनी टारगेट इन योर माइंड में कभी भी टारगेट मत रखा करो कि नहीं यार आज तो मुझे 50,000 करने ही करने हैं प्रॉफिट, इतना तो करना ही करना है। आपका 45,000 प्रॉफिट हो भी जाएगा ना, आप कहोगे कि यार चल 5,000 ही तो बचा हुआ है, 5,000 कर लेता हूँ, तो एक अचीवमेंट हो जाएगी कि 50,000 का मैंने प्रॉफिट कर लिया एक दिन में। बट वो एक 50,000 के प्रॉफिट को करने में जो 5,000 का जो प्रॉफिट बचा होगा ना आपका पेंडिंग, उसको करने के अंदर अंदर आप जो 45,000 का जो प्रॉफिट भी हो रखा होगा ना, वो भी आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीड और लालच की कोई जगह नहीं है। और नेवर, एक एडवाइस और मैं देना चाहता हूँ आपको, जितने भी बिगिनर्स हैं यहाँ पे जो ट्रेडिंग में अभी पहली बार आ रहे हैं, फॉरेक्स क्रिप्टो में पहली बार आ रहे हैं, कभी भी अपना पूरा बड़ा कैपिटल मत डालना। दूसरी बात, कभी भी अपने डिसीजन पर रिग्रेट मत करना गाइस, कभी भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे मैं एक सिंपल चीज़ मानता हूँ कि कभी भी अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए, स्पेशली ट्रेडिंग में। और मतलब यहाँ पे तो आपको कोई भी जगह ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है कि आप रिग्रेट करो। क्योंकि अब देखो, अगर आपका यहाँ पे, अगर यहाँ से मार्केट 2,000 पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक, और आपने ये कैप्चर भी कर लिया, ठीक है, 2 लॉट से, तो आप कहोगे कि यार मुझे तो 4-5 लॉट लेने चाहिए थे, इतने कम लॉट लिए हैं। अगर आप ये 2 लॉट से लेते ट्रेड, अगर आप ये कैप्चर नहीं कर पाते, तो आप रिग्रेट ये भी करते कि यार मैं ट्रेड ले भी नहीं पाया ये। तो रिग्रेट तो हर जगह रहेगा ऐसे, बट आप जो रिग्रेट करोगे ना, उसका जो इम्पैक्ट आएगा ना, वो आपके अगले डिसीजन पर आएगा। ये मैं आपको सिंपल बात बता सकता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके अंदर होप्स आ जाएंगी कि यार इतना ऊपर गया मार्केट, 2,000 पॉइंट ऊपर गया, मैंने 2 लॉट लिए थे, तो अगली बारी जब ऊपर जाएगा ना, तो मैं 10 लॉट मार दूंगा बाय करने में, ताकि ये और ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा होएगा। कभी भी ये गलतियां मत करना, क्योंकि हो सकता है उसी ट्रेड में आपका लॉस हो जाए और आप वो लॉस मैनेज ना कर पाओ, क्योंकि आपने उस ट्रेड के अंदर 10 लॉट लिए होंगे, 2 की जगह 10 लॉट लिए होंगे, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो गाइस, कभी भी अपने डिसीजंस को रिग्रेट मत किया करो। आपने जो ट्रेड लिया है, हो गया है, चाहे लॉस चाहे प्रॉफिट, उसको साइड करो। अगला ट्रेड एकदम फ्रेश होना चाहिए, आपका माइंडसेट हमेशा फ्रेश होना चाहिए, माइंडसेट को स्ट्रांग रखा करो। और जब एक बार एनालिसिस कर लिया है ना, जब आप ट्रेड के अंदर एग्जिट कर चुके हो, उसके बाद दूसरों की बातें कभी मत सुनना, जो स्पेशली वो जो बंदा आपके ट्रेड के अगेंस्ट बोल रहा हो, क्योंकि वो इंसान आपको इतना कंफ्यूज कर देगा, आपका माइंडसेट आपके अंदर इतना एक शक पैदा कर देगा कि आप वो ट्रेड को हैंडल, मतलब वो होल्ड नहीं कर पाओगे आप। मतलब आपके अंदर, अगर मैंने आपको बोला कि सेल करो यहाँ से बिटकॉइन को, ठीक है, तो जब आप यहाँ से नीचे मार्केट आएगा, 200-300 पॉइंट आएगा, आपको डर लगने लग जाएगा कि यार 200-300 पॉइंट आ चुका है, बहुत है, दैट इज इनफ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि और किसी और ने मुझे बोला कि यहाँ से बाउंस भी आ सकता है, यहाँ से सपोर्ट है, बाइंग भी आ सकती है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के, देखो यार, बिगिनर्स जितने भी हो आप,
सबको डिफ़िकल्टी होती है, आई नो डेफिनेटली होती है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। चाहे आप क्रिप्टो ले लो मार्केट्स, चाहे आप इंडियन मार्केट्स ले लो, चाहे जो मर्जी मार्केट्स ले लो, डिफ़िकल्टी हर जगह है, चार्ट ट्रेडिंग हर जगह है। बस फ़र्क इतना है कि आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा मिलता है, ठीक है। एंड उसको सीखने के लिए आप मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे मैं डेली 8 बजे क्लासेस देता हूँ गूगल मीट पे। अंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ पे सारी, मैं अपना सेटअप सिखाता हूँ, मैं सारा माइंडसेट आपका साइकोलॉजी सारा कंप्लीट आपको कवर करके देता हूँ उसके अंदर, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई भी जुड़े उसका लॉस हो। मैं चाहता हूँ कि मैं एक कम्युनिटी बनाऊँ जिसमें बहुत सारे लोग हों, ठीक है, बहुत ऐसे लोग हों जो प्रॉपर माइंडसेट के से स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी होगी, आपके पास सब कुछ होगा, बट अगर आपके पास माइंडसेट नहीं है ना स्ट्रांग, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि चाहे आप मेरे कॉपी भी कर लेते हो, ट्रेड्स कर लोगे, तब भी आप मेरे से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं होगा गाइज, माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं होगा आपका। तो गाइज यही इस वीडियो में बताना चाहता था कि ये चीज़ें बहुत गलतियां कर रहे हैं आजकल, बिगिनर्स कर रहे हैं ज़्यादातर। ऑफ कोर्स कुछ लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन होते हैं मेरे, एंड वो गलती करते हैं कि हमने एक ही ट्रेड के अंदर अंदर पूरा कैपिटल हटा दिया, ब्लो कर दिया। ये गलतियां मत करो, और कभी भी छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग मत करो। यहाँ पे कोई जगह नहीं छोटे कैपिटल से। लेवरेज इतना मत सेट करो कि जस्ट बिकॉज आपको कम प्राइस पे मिल जाए तो लेवरेज सेट कर दोगे। इतना उतना लेवरेज सेट करने का आपका एक आपका मैं हमेशा देखो, एक मैंने लॉट साइज की एक और मैनेजमेंट की एक वीडियो डाल रखी है, ठीक है, वो जाके देख सकते हो आप। और आपको लॉट्स में टेंशन है कि लॉट्स कितने लेने चाहिए, लेवरेज हमेशा जो होता है मैं रखता हूँ 1:100, दैट्स इट। इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको बिटकॉइन में या गोल्ड में या किसी में भी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा रख रहे हो तो आपको बहुत मतलब इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा आपको कि आपको बहुत ज़्यादा कम में मिलेगा प्राइस। बट आप हो सकता है एज अ बिगिनर आपको यही ना पता हो कि कितने लॉट्स लेने हैं, आप ज़्यादा लॉट्स ले लोगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई हो आपके। एंड अगर किसी को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू ट्रेडिंग, रिलेटेड टू लॉट साइज, रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, एनीथिंग, आप मुझे पिंग करो गाइस, पिंग करो मुझे, टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो, कमेंट सेक्शन पे आप मुझे कमेंट करो कि बताओ मुझे क्या डाउट्स है आपके, क्या इश्यूज़ हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। और फिबोनाची का भी नेक्स्ट पार्ट वेरी सून आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नए लर्निंग वीडियो पे गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।